राजा विक्रमादित्य और दैत्य वरखासुर की रहस्यमय कथा में जब राजा ने वरखासुर का सिर धड़ से अलग किया तो युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल वरखासुर की कट चुकी आत्मा हंसने लगी। क्या सच में उसका अंत हो चुका था या यह सिर्फ एक नई भयावह शुरुआत थी? जानने के लिए इस रहस्यमयी कथा को अंत तक सुने। राजा विक्रमादित्य अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य उज्जैनी में कोई भी अन्याय नहीं टिक पाता था। वे स्वयं रात्रि में भेष बदलकर नगर भ्रमण करते और प्रजा के सुख दुख का पता लगाते। लेकिन इस बार जो चुनौती उनके सामने आने वाली थी वह किसी सामान्य अपराधी की नहीं बल्कि एक दैत्य की थी। एक दिन उज्जैनी के दरबार में एक अज्ञात तपस्वी आया। उसने दरबार में उपस्थित होकर कहा, महाराज विक्रमादित्य, मैं एक साधारण सन्यासी नहीं बल्कि दैत्य वरखासुर का शिष्य हूं। मेरे गुरु ने आपको 7 गुत्थियां हल करने की चुनौती दी है। यदि आप इन गुत्थियों को सुलझा सके तो आपकी विजय होगी, अन्यथा उज्जैनी का सर्वनाश तय है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रीगण और वीर सेनापति आश्चर्यचकित थे। लेकिन राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, दैत्य वरखासुर कौन है और उसकी गुत्थियां क्या हैं? तपस्वी ने उत्तर दिया, दैत्य वरखासुर एक महाबली दैत्य है जो पाताल लोक में रहता है। उसकी शक्ति अपार है और उसने असंख्य राजाओं को पराजित किया है। यदि आप उसकी 7 गुत्थियों को हल कर सके तो वह आपके चरणों में सिर झुका देगा, अन्यथा यह राज्य भस्म कर दिया जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक चुनौती स्वीकार की और तपस्वी से पहली गुत्थी पूछी। पहली गुत्थी थी अमरकाया का रहस्य। तपस्वी ने कहा, वरखासुर के पास अमृतत्व की शक्ति है, लेकिन उसका रहस्य केवल एक व्यक्ति जानता है। यदि आप उस व्यक्ति को खोजकर इस रहस्य का पता लगा सके तो यह गुत्थी सुलझ जाएगी। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने गुप्तचरों को इस कार्य में लगा दिया। कई दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें एक वृद्ध साधु मिला जो एक निर्जन गुफा में तपस्या कर रहा था। राजा ने साधु से पूछा, महात्मन, क्या आप वरखासुर के अमृतत्व के रहस्य को जानते हैं? साधु ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, हां, लेकिन यह रहस्य तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वरखासुर ने अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग कर दिया है और उसे एक रहस्यमयी वस्तु में कैद कर रखा है। जब तक वह वस्तु नष्ट नहीं होगी वरखासुर अमर रहेगा। राजा विक्रमादित्य ने पूछा, वह वस्तु कहां है? साधु ने उत्तर दिया, यह रहस्य 60 पहेलियों के बाद ही उजागर होगा। यह पहली गुत्थी हल हो गई, लेकिन अगली 6 गुत्थियां और कठिन होंगी। राजा विक्रमादित्य गुप्तचरों के साथ अगले संकेत की खोज में निकले। उन्हें पता चला कि वरखासुर ने अपना निवास एक ऐसे स्थान पर बनाया है जहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं लौटता। वह स्थान मृत्यु के द्वार के रूप में जाना जाता था। विक्रमादित्य अपनी तलवार संभाले उस स्थान की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचे, वहां का वातावरण भयावह था। गुफा के द्वार पर रक्त रंजित प्रतीक बने थे और अंदर अजीब आवाजें आ रही थी। उनके साथ आए सैनिक भयभीत हो गए, लेकिन विक्रमादित्य निडर होकर अंदर प्रवेश कर गए। वहां एक विशालकाय मूर्ति खड़ी थी जिसके नेत्र जल रहे थे। अचानक मूर्ति बोल उठी, जो इस द्वार को पार करना चाहता है उसे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक कहा, पूछो, मैं उत्तर दूंगा। मूर्ति ने पहला प्रश्न पूछा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सच्चाई और न्याय। मूर्ति ने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे कठिन यात्रा कौन सी है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, स्वयं को जानने की यात्रा। अब मूर्ति ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, मृत्यु से परे कौन है? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उत्तर दिया, जिसे मृत्यु का भय ना हो वही मृत्यु से परे है। मूर्ति हिलने लगी और फिर धीरे धीरे द्वार खुल गया। राजा विक्रमादित्य अब गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वहां उन्हें और भी भयानक दृश्य देखने को मिले। गुफा के अंदर घना अंधकार था, लेकिन दीवारों पर लगी विचित्र आकृतियां एक भयावह कहानी बयां कर रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक गहरी खाई उनके सामने आ गई। उस खाई के पार जाने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, लेकिन गहरी खाई के भीतर से एक रहस्यमयी आवाज आई, यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो
तो तीसरी गुत्थी हल करनी होगी। गुत्थी 3 थी, जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु। आवाज गूंजी, जीवन और मृत्यु के बीच सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन और मृत्यु के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कर्म। जो अपने कर्मों से अमर होता है वही वास्तव में मृत्यु से परे जाता है। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, खाई के दोनों ओर से पत्थर निकलने लगे और एक संकरा पुल बन गया। बिना एक पल गंवाए राजा विक्रमादित्य पुल पार कर गए। उनके पीछे आते सैनिक भयभीत थे, लेकिन राजा के साहस ने उन्हें शक्ति दी और वे भी पार कर गए। अब वे एक विशाल प्राचीन महल के सामने खड़े थे, जिसके द्वार पर 2 राक्षस पहरा दे रहे थे। जैसे ही राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े, राक्षसों ने अट्टहास किया और बोले, तुम यहां तक पहुंच गए, लेकिन आगे जाना असंभव है। अब चौथी गुत्थी तुम्हारी परीक्षा लेगी। गुत्थी 4 थी, परछाई का रहस्य। राक्षसों में से एक बोला, इस महल के अंदर एक रहस्यमयी परछाई है जो हर कदम पर तुम्हारा पीछा करेगी। यदि तुम उसे पहचान सको और उसका नाम बता सको तो यह द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएगा। राजा विक्रमादित्य महल में प्रवेश कर गए। अंदर अजीब सी शांति थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, एक परछाई उनकी बगल में चलने लगी। विक्रमादित्य ने ध्यान से देखा, यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। वह कभी लंबी होती, कभी छोटी, कभी अलग अलग आकृतियां बनाती। अचानक वह परछाई उनके ठीक सामने आ गई और एक विकृत रूप धारण कर लिया। परछाई ने फुसफुसाते हुए पूछा, राजा विक्रम, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और दृढ़ स्वर में बोले, तुम कोई साधारण छाया नहीं, तुम मेरे ही भीतर छिपा संशय हो। यह भय, यह भ्रम मेरे मन में ही बसता है, और जब तक मैं इसे जीत न लूं, यह मेरा पीछा करेगा। परछाई कांपने लगी और धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तभी महल के विशाल द्वार अपने आप खुल गए और विक्रमादित्य अंदर प्रवेश कर गए। महल के अंदर एक सिंहासन पर विशाल दैत्य वरखासुर की मूर्ति बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं। उसके ठीक सामने एक रहस्यमयी पात्र रखा था, जिसमें किसी रहस्य की शक्ति छिपी थी। तभी एक गंभीर आवाज गूंजी, राजा विक्रमादित्य, तुमने अब तक 4 गुत्थियां हल कर ली हैं, लेकिन 5वीं गुत्थी सबसे कठिन है। यह पात्र खोलने की हिम्मत मत करना, वरना इसका परिणाम भयानक होगा। विक्रमादित्य ठिठक गए। उन्होंने उस पात्र की ओर देखा। उसमें कोई अदृश्य शक्ति थी, लेकिन क्या यह वही वस्तु थी जिसमें वरखासुर की आत्मा कैद थी? वे आगे बढ़े और पात्र को उठाने ही वाले थे कि अचानक महल की दीवारें कांपने लगीं और एक गहरी गर्जना गूंजी, अब तुम बच नहीं सकते। राजा विक्रमादित्य ने महल की दीवारें हिलने लगी, जैसे कोई महाशक्ति जागृत हो गई हो। विक्रमादित्य ने उस रहस्यमयी पात्र को ध्यान से देखा, लेकिन उसे छूने से पहले ही महल में धुएं का गुब्बार उठ गया और एक विकराल आकृति प्रकट हुई। दैत्य वरखासुर स्वयं प्रकट हो चुका था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और वह भयानक अट्टहास कर रहा था। गुत्थी 5 थी, अमृतत्व की चाबी। वरखासुर गरजते हुए बोला, राजा विक्रमादित्य, तुमने अब तक 4 गुत्थियां हल कर ली हैं, लेकिन क्या तुम सच में जानते हो कि यह पात्र क्या है? विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह वही वस्तु है जिसमें तुम्हारी आत्मा कैद है, और यही तुम्हारे अमृतत्व का रहस्य है। दैत्य फिर हंसा और बोला, तुम्हें लगता है कि यह पात्र तोड़ दोगे तो मैं समाप्त हो जाऊंगा? नहीं, यह मेरी अमृता की सिर्फ एक परछाई है। असली रहस्य तो वहां है जहां तुम जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। विक्रमादित्य ने तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मुझे असली रहस्य बताने के लिए तैयार हो जाओ। वरखासुर ने अपनी विशाल हथेली से एक मृग छाल पर 7 प्रतीकों को उकेरा और कहा, इन 7 प्रतीकों को समझो, यही मेरी अमृता की चाबी है। जब तुम इन्हें सही क्रम में हल कर लोगे, तभी तुम्हें असली स्थान का पता चलेगा। विक्रमादित्य ने प्रतीकों को देखा। पहला प्रतीक एक बंद दरवाजे की आकृति थी, दूसरा एक जलती हुई मशाल का चिन्ह, तीसरा एक उल्टे वृक्ष की छवि, चौथा एक अधखुली आंख, पांचवा एक ढाल और तलवार का चिन्ह, छठा एक अनजान ग्रह की आकृति और 7वां प्रतीक एक रक्त रंजित सूर्य। गुत्थी 6 थी, उल्टा वृक्ष और छुपी शक्ति।
विक्रमादित्य ने गहराई से इन प्रतीकों को देखा और कहा, यह प्रतीक किसी रहस्यमयी स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। यह उल्टा वृक्ष क्या दर्शाता है? वर्खासुर मुस्कुराया और उत्तर दिया, उज्जैनी से बहुत दूर एक जंगल है जहां एक उल्टा वृक्ष खड़ा है। उसकी जड़ें आकाश की ओर और शाखाएं धरती की ओर हैं। उस वृक्ष के नीचे मेरी अमृता का दूसरा रहस्य छिपा है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं, क्योंकि उसे एक मायावी नागिन संरक्षित करती है। राजा विक्रमादित्य को अब समझ आ गया कि उन्हें उज्जैनी छोड़कर उस रहस्यमयी जंगल की ओर जाना होगा। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त सेनापति को राज्य की सुरक्षा का दायित्व सौंपा और कुछ चुनिंदा योद्धाओं के साथ उस जंगल की ओर बढ़ चले। मायावी नागिन और छठी गुत्थी रात का समय था। जंगल अंधकारमय और भयावह था। राजा विक्रमादित्य और उनके साथी जैसे ही उस उल्टे वृक्ष के समीप पहुंचे, अचानक एक तेज सर्प ध्वनि गूंजी और एक विशाल नागिन प्रकट हो गई। उसके शरीर से नीली रोशनी निकल रही थी और उसकी आंखों में सम्मोहक चमक थी। वह फुफकारते हुए बोली, राजा विक्रमादित्य, तुम यहां क्यों आए हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं वर्खासुर की अमृता का रहस्य जानने आया। नागिन ने क्रोध से अपनी आंखें लाल कर लीं और बोली, तुम्हें यह रहस्य तभी मिलेगा जब तुम मेरा अंतिम प्रश्न हल कर सकोगे। राजा विक्रमादित्य तैयार हो गए। नागिन ने पूछा, एक राजा के लिए सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उसका शस्त्र, उसकी प्रजा या उसका विवेक? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचकर बोले, शस्त्र राजा की ताकत है, प्रजा उसका आधार। लेकिन यदि राजा का विवेक नष्ट हो जाए तो शस्त्र और प्रजा दोनों बेकार हो जाते हैं। इसलिए राजा के लिए सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। नागिन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे शांत हो गई। उसने अपने सिर को झुकाया और बोली, तुमने सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें वर्खासुर की अमृता का छठा रहस्य बताती हूं। उसने उल्टे वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और विक्रमादित्य को दी। जैसे ही विक्रमादित्य ने उसे छुआ, वह एक रहस्यमयी ग्रंथ में बदल गई। इस ग्रंथ में वर्खासुर के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। नागिन ने कहा, इसे पढ़ो और तुम्हें अंतिम गुत्थी तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा। गुत्थी 7, रक्त रंजित सूर्य का रहस्य। राजा विक्रमादित्य ने ग्रंथ को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जिस दिन रक्त रंजित सूर्य उदय होगा, उस दिन वर्खासुर का अमृतत्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन वह सूर्य केवल तभी प्रकट होगा जब सच्चाई और छल का अंतिम युद्ध होगा। विक्रमादित्य को समझ आ गया कि वर्खासुर को हराने के लिए उन्हें एक ऐसा दिन चुनना होगा जब सूर्य ग्रहण हो, तभी उसके अमृतत्व की शक्ति क्षीण होगी। लेकिन प्रश्न यह था, क्या विक्रमादित्य सही समय पर वर्खासुर को चुनौती दे पाएंगे? उन्होंने तुरंत अपने विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया और पूछा कि वह दिन कब आएगा जब सूर्य रक्त रंजित होगा। एक बुजुर्ग ज्योतिषी ने आकाश की ओर देखते हुए उत्तर दिया, राजन, 3 दिन बाद सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन यह साधारण ग्रहण नहीं होगा। यह वह दिन होगा जब सूर्य एक विशेष स्थिति में रहेगा और प्रकाश का रंग लाल हो जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यही सही समय होगा वर्खासुर को हराने का। लेकिन चुनौती यह थी कि कैसे वर्खासुर को उस दिन तक रोका जाए ताकि वह कोई नई योजना न बना सके। माया का जाल, वर्खासुर को उलझाने की योजना। विक्रमादित्य को पता था कि वर्खासुर एक शक्तिशाली मायावी दैत्य है। उसे हराने के लिए केवल शस्त्रों की नहीं, बल्कि चतुराई की भी आवश्यकता थी। उन्होंने अपने विश्वस्त सहयोगी योगी भैरवनाथ को बुलाया और कहा, हमें वर्खासुर को उस दिन तक उलझाए रखना होगा। कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे वह अपनी शक्ति को संभाल ना सके। भैरवनाथ ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, राजन, यदि हम वर्खासुर को यह विश्वास दिला दें कि उसका अमृतत्व उससे छीना जा रहा है, तो वह स्वयं भ्रम में फंस जाएगा। विक्रमादित्य को यह योजना पसंद आई। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को भेजा ताकि वर्खासुर के सैनिकों में यह बात फैलाई जाए कि राजा विक्रमादित्य ने अमृतत्व की 7वीं गुत्थी को हल कर लिया है और वर्खासुर अब कमजोर हो चुका है। वर्खासुर का भ्रम और क्रोध, जब यह समाचार वर्खासुर तक पहुंचा तो वह क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत अपनी माया शक्ति का प्रयोग किया और अपने किले के चारों ओर एक अंधकारमय जाल फैला दिया। मैं अमर हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता, उसने गर्जना की। लेकिन उसकी सेना में
अब भय व्याप्त हो गया था। उसके सेनापति आपस में बातें करने लगे। यदि राजा विक्रमादित्य ने सच में अमृतत्व की अंतिम गुत्थी हल कर ली है तो वरखासुर को अब बचने का कोई उपाय नहीं। यह सुनकर वरखासुर को चिंता हुई। उसने तुरंत अपने सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाया और पूछा, क्या सच में मेरा अमृतत्व खतरे में है? तांत्रिक ने ध्यान मग्न होकर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और फिर धीरे से बोला, हे महाराज, रक्त रंजित सूर्य के दिन आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन यदि आप उस दिन राजा विक्रमादित्य का हृदय चीर दें तो आपकी अमृता बनी रहेगी। मृत्यु का आमंत्रण, विक्रमादित्य को चुनौती। अब वरखासुर को अपनी योजना मिल गई थी। उसने तुरंत एक संदेशवाहक को राजा विक्रमादित्य के पास भेजा और कहा, यदि तुम सच में मुझसे शक्तिशाली हो तो 3 दिन बाद मेरे किले के सामने मुझसे युद्ध करो। विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। क्या विक्रमादित्य अपने युद्ध कौशल और चतुराई से वरखासुर को पराजित कर पाएंगे? राजा विक्रमादित्य के पास अब सिर्फ 3 दिन थे। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन यह केवल शस्त्रों की तैयारी नहीं थी। विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को भी मानसिक रूप से मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी योद्धाओं को एकत्र किया और उन्हें संबोधित किया, भाइयों, हम एक ऐसे शत्रु का सामना करने जा रहे हैं जो केवल बलशाली नहीं बल्कि मायावी भी है। हमें अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करना होगा। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि विवेक और धैर्य का भी है। उन्होंने अपने रणनीतिकारों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। विक्रमादित्य ने तय किया कि वे युद्ध के दिन सबसे पहले वरखासुर के जाल को तोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग न कर सके। इसके लिए उन्होंने अपने सबसे अनुभवी योद्धाओं को चुना जो तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष कर सकें। जैसे ही 3 दिन बीते, सूर्य ग्रहण का दिन आ गया। सुबह के समय जब सूर्य ने अपना प्रकाश लाल रंग में बदलना शुरू किया, विक्रमादित्य ने अपनी सेना को तैयार किया। सभी योद्धा अपने हृदय में साहस और विश्वास लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। दूर से ही वे वरखासुर के किले को देख सकते थे, जहां उसकी विशालता और दहशत का एहसास हो रहा था। जब राजा विक्रमादित्य किले के सामने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वरखासुर पहले से ही वहां खड़ा है। उसकी आंखों में क्रोध और घमंड झलक रहा था। उसने गर्जना की, राजा विक्रमादित्य, आज तुम अपनी अंतिम सांसें गिनोगे। विक्रमादित्य ने तलवार उठाई और कहा, आज मैं तुम्हें यह दिखा दूंगा कि सच्ची शक्ति केवल माया में नहीं बल्कि सत्य में होती है। युद्ध शुरू हुआ। वरखासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विक्रमादित्य को कई बार भ्रमित करने की कोशिश की। उसने अंधकार और आग की लपटें भेजी, लेकिन विक्रमादित्य ने धैर्य नहीं खोया। उसने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वे वरखासुर की हर चाल का सामना करें और उसे उसकी शक्तियों का सही उपयोग करने से रोकें। विक्रमादित्य ने अपने तीरंदाजों को आदेश दिया कि वे वरखासुर पर निशाना साधें जिससे वह कमजोर पड़े। जैसे ही तीर उसके शरीर को छूते, वह चिल्लाता और अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने की कोशिश करता। लेकिन विक्रमादित्य ने जान लिया कि उसे केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि वरखासुर की मानसिक स्थिति को भी कमजोर करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने वरखासुर को चुनौती दी, क्या तुम सच में अमर हो? क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर के भय से उत्पन्न होती है? यह सुनकर वरखासुर भड़क उठा और उसने अपनी पूरी शक्ति से विक्रमादित्य पर हमला किया। लेकिन विक्रमादित्य ने उसे शांत रहने की सलाह दी। यदि तुम अपनी शक्ति पर विश्वास करते हो तो मुझे हराने के लिए तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं, बस अपनी शक्ति को पहचानो। इसने वरखासुर को सोचने पर मजबूर कर दिया। विक्रमादित्य ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी तलवार को अग्नि में ढक दिया। देखो, यह आग तुम्हारी शक्ति को खत्म करने के लिए आई है। क्या तुम इसे सहन कर सकते हो? वरखासुर ने देखा कि विक्रमादित्य की आग उसकी खुद की शक्ति को चुनौती दे रही थी। जैसे जैसे सूर्य ग्रहण अपने चरम पर पहुंचा, रक्त रंजित सूर्य आसमान में चमकने लगा। विक्रमादित्य ने एक अंतिम आह्वान किया, अब या कभी नहीं। उन्होंने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और पूरी शक्ति से वरखासुर की ओर बढ़े। वरखासुर ने अपनी पूरी ताकत लगाई,
लेकिन अब वह भ्रमित और अस्थिर हो चुका था। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से वरखासुर पर प्रहार किया और उसकी शक्ति का जाल टूट गया। जैसे ही वरखासुर ने अपनी शक्ति खोई, वह एक चीख के साथ धरती पर गिर पड़ा। नहीं, यह कैसे संभव है? उसने कहा, और फिर उसका शरीर धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। विक्रमादित्य ने जीत की घोषणा की और अपनी सेना को उत्साहित किया। हमने एक दुश्मन को हराया है, लेकिन यह केवल हमारी शुरुआत है। हमें अपने राज्य की रक्षा करनी है और जो बुराई हमारे सामने आए उसका सामना करना होगा। सभी योद्धा जय कार्य करने लगे और युद्ध भूमि में विजय का उत्सव मनाने लगे। लेकिन विक्रमादित्य को इस जीत में भी एक गहरी चिंता थी। वरखासुर की शक्ति समाप्त हो गई थी, लेकिन उसकी अमृत की खोज अब भी अधूरी थी।